अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाभी, मैं वीर भाई से पूछती हूँ क्या हुआ, उन्हें फोन करती हूँ। नहीं करिश्मा, किसी से कुछ नहीं पूछो, वो आएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन भाभी ऋषि तो आ ही रहा है ना, तब तक आप खाना पीना तो शुरू कर सकती है ना। अब उसके आने का वेट क्यों करना है? बेकार में क्यों भूखी रहेंगी आप? नहीं करिश्मा, जब तक ऋषि नहीं आ जाएगा हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। उसे एक बार अपने सामने इस घर में देख लें, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। पहला कौर उसे खिलाएंगे और उसके बाद ही हम खुद कुछ खाएंगे। पर भाभी ऐसे तो आप मुझे तू जा। लो जूस पी लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं मम्मी जी, जब तक ऋषि नहीं आ जाता हम नहीं पी पाएंगे। मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। आज नहीं, आज नहीं मानेंगे। आज आपकी बहू होने से पहले हम ऋषि की मॉम हैं, और आप प्लीज कोशिश भी मत कीजिए हमें मनाने की, जिस तरह से आपने लक्ष्मी को रोकने के टाइम पर की थी। मम्मी जी, आज कोई और तरीका मत अपनाइएगा हमें खिलाने पिलाने का, क्योंकि आज बात हमारे बेटे की जिंदगी की, उसकी खुशी की है। बेटे की खुशी किस में है? अगर ये बात समझ जाती तो ये नौबत ही ना आती नीलम। आप हमें जूस पिलाने आए, आपको तो यही लगता है ना कि हम कसूरवार हैं, तो क्यों आई हैं आप हमारे पास? हमें नहीं पीना है, थैंक यू। अब मैं क्या ही बोलूं। जिस दिन तुम मेरी जगह पर और तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बहू होगी, तब शायद तुम्हें समझ में आए। पर अब तो तुमने जिद पकड़ ली है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, अभी जाओगे तो? लक्ष्मी हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज जिद मत करो, प्लीज। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जिद मत करो, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ऋषि, तुम्हें सुना ही दे रहा है बाबूजी क्या कह रहे हैं? तुम्हारी माँ भूखी प्यासी है, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। लक्ष्मी फिक्र है मुझे भी है मॉम की, बहुत ज्यादा फिक्र है। डैड है ना, डैड रहेंगे मॉम के साथ, उन्हें समझाएंगे और वो खा पी लेंगे डैड की बात सुन के। ऋषि, अगर बाबूजी समझा सकते तो वो यहाँ आते ही नहीं ना। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? एक माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। मॉम से दूर रहने का दुख मुझे भी है लक्ष्मी, लेकिन तुम मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है? मॉम का अपने बच्चे से दूर रहना, उसके बिना रहना, उनकी ये जिद जायज है। और अगर मैंने मॉम से अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां मांग ली तो मेरी जिद नाजायज हो गई, ये कहना चाह रही हो तुम? लक्ष्मी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मॉम गलत है, मैं मॉम को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है ना लक्ष्मी, वो मॉम की जिद की वजह से भी हुआ है। ऋषि, उन्होंने क्या किया है तुम वो मत देखो, तुम क्या कर रहे हो वो देखो। तुम्हें बेटे होने का फर्ज नहीं भूल सकते। फर्ज नहीं भूल रहा हूँ लक्ष्मी, बिल्कुल भी फर्ज नहीं भूल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता भी हूँ कि मुझे वापस मॉम क्यों बुला रही है। क्योंकि मॉम चाहती है कि मैं मलिष्का से दोबारा शादी कर लूं, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। मॉम यही चाहती हैं और वो यही करेंगी। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं, मलिष्का से शादी कर लूं? तुम ये चाहती हो? हाँ कर लो, हाँ कर लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तू जानती है मलिष्का, मैं तुझसे तेरी जिंदगी कभी नहीं छीनना चाहूंगी। मैं तो सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ यार। तू जानती है ना, मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई हूँ, राइट? बिकॉज़ बेब, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू नो दैट, राइट? I know it, सोनल, and I really value all this. मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि तू मेरे लिए जो कुछ भी करती है ना, मैं कुछ नहीं भूल सकती, आई स्वेयर। लेकिन इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि जो भी तूने बोला ना, इट ऑल मेक सेंस। क्योंकि ऋषि ऐसा कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है, 100% कर सकता है। ऋषि लक्ष्मी को साथ लेके आ सकता है, इसलिए क्या करूँ यार मैं? बट आई एम श्योर कि नीलम आंटी ना लक्ष्मी को नहीं आने देंगी इस घर के अंदर। आई एम श्योर अबाउट इट। अगर लक्ष्मी इस घर में नहीं आ पाई तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ऋषि को भी अपने साथ लेके चले जाए वापस? नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, अगर ऐसा फिर से हो गया तो
मतलब नीलम आंटी का ये सब ये व्रत और ये जो अनशन पे जो भूख हड़ताल पे वो बैठी है, ये सब बर्बाद हो जाएगा। सच में नहीं पता यार, इसलिए तो just keeping my fingers crossed for now. पूनम यार, तुम कब आई किरण? बस थोड़ी देर पहले। बस ऋषि आ जाए तो। ऋषि 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 का नहीं आया, ऋषि नहीं आया। आपने बताया नहीं उसे कि हम इंतजार कर रहे हैं? आपने बताया नहीं कि हमने कुछ खाया पिया नहीं है? आपने बताया नहीं कि हम तड़प रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे? आपने बताया नहीं, उसके बिना हम जी नहीं पा रहे। हमारा बेटा ना हमसे अलग रह नहीं सकता, हम जानते हैं ये बात। वो बहुत प्यार करता है हमसे और हमारी बहुत केयर करता है। तो मतलब आपने नहीं बताया? आपने नहीं बताया ना उसे? बोलिए, नहीं बताया आपने उसे? आपने बताया होता ना तो जरूर आ जाता। भूखा प्यासा देख ही नहीं सकता, मैं ऐसे दौड़ता हुआ था और दरवाजे पे खड़ा होकर चिल्लाता, मॉम मॉम मॉम। जीना 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 उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब अपनी आंखें बंद कर और केसर और अपने बचपन के बारे में याद कर, महसूस कर और बता, आज से 5 साल बाद तुझे अपने जीवन में क्या दिख रहा है? सबसे पहले आप मुझे दिख रही हैं, खुश, हेल्दी ऐसे वो। बिजनेस को बहुत बढ़ा दिया मैंने। बा और बापूजी खुश हैं। अंश देश के लिए टेनिस खेल रहा है। रिद्धि की शादी हो गई है। ध्रुवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रही है। और केसर? वो तो होगी ना माँ, ऑब्वियसली। वो कहाँ जाएगी? घर और बिजनेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगी, बाकी सेवा करेगी, सारे फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखेगी। आपके लिए और हमारे परिवार के लिए एक परफेक्ट बहू होगी वो। पूछ लिए ना सारे क्वेश्चंस? अब तो मिल गया आपको सेटिस्फैक्शन। सूरज बेटा क्या है तू? माँ बा बुला रही है, चले? तू चल, मैं आती हूँ। बीस साल पहले तूने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। इस परिवार को आदर्श बहू दे दी तूने, पर बेटे को उसकी पत्नी नहीं दे पाई और ना ही दे पाई अपनी बहू को उसका पति। तू हार गई है अंबिका, हार गई है तू।
कबीर, तूने अपनी लाइफ में केसर को देखा ना? मैंने केसर से कभी बात तक नहीं की है, उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। माँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो मेरी होने वाली वाइफ है, जिसे मेरे लिए मेरी माँ ने सिलेक्ट किया है। आप ही कहती है ना मासूम, जो रिश्ते दिल से नहीं होते वो बोझ बन जाते हैं। तो मुझे यही डर है कि कहीं ये अनचाहा रिश्ता सूरज का जीवन खराब ना कर दे। घर और बिजनेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगी, बाकी सेवा करेगी, सारे फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखेगी। आपके लिए और हमारे परिवार के लिए एक परफेक्ट बहू होगी वो। सूरज केसर के साथ शादी केवल आपके लिए कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो आपके संकल्प का मान रखने के चक्कर में सूरज और केसर की जिंदगी बर्बाद हो जाए। 20 साल पहले तूने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया। इस परिवार को आदर्श बहू दे दी तूने, पर बेटे को उसकी पत्नी नहीं दे पाई और ना ही दे पाई अपनी बहू को उसका पति। तू हार गई है अंबिका, हार गई है तू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कबीर, ये क्या कर रहा है तू? हाँ कबीर, तूने तो कहा था केसर को उठाने का सिर्फ नाटक करना है, उसे सच में नहीं उठाना। ये क्या कर रहा है? अब हालात बदल चुके हैं मच्छन। अम्मा, बापू, आरती, जिगनी, सबकी जान खतरे में है। हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमें केसर को किडनैप करना ही होगा। बस एक बार ये बाबू के गुंडे आरती और जिगनी को छोड़ दें, उसके बाद हम केसर को बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। कबीर, वो कोई गली मोहल्ले के बदमाश नहीं है, कोई इन्होंने उसके आदमी पक्के मुजरिम है। तो क्या करें? नहीं, क्या करें? आरती और जिगनी को मौत के मुंह में छोड़ दें? देखो, अभी हमारे पास सोचने का कोई टाइम नहीं है। जितना कह रहे हैं उतना करो, समझ भाई? यार कबीर, यहाँ तो गार्ड है यार, अब हम स्विच बंद कैसे करेंगे? अरे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, कोई भी जुगाड़ निकालो यार। रोकनू, जल्दी आ। हाँ कबीर, यहाँ सब रेडी है। जब हम कहें ना लाइट का स्विच ऑफ कर देना, ठीक है? हाँ कबीर। अरे अभी क्यों लाइट ऑफ कर दी? सॉरी, वो गलती से हो गया। मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। नहीं, अब रहने दे। अब ये केसर कहाँ चली गई? यहाँ पे लाइट कब से जाने लगी? कोई प्रॉब्लम होगी। मनसुख भाई ठीक करवा देंगे अभी। अरे परेशान थमाने कोई जरूर न थी, सब लोग यहीं पर तो हैं। पर केसर वो कहाँ है? हमें माफ कर देना केसर, हमारी मजबूरी है, वरना हम ऐसा कभी नहीं करते। पर तुम हो कहां पर? बाबू, इतना आसान लग रहा है ना, खुद आकर कर ले।
बच्चन जल्दी लाइट ऑन कर। तू चाहता क्या है कबीर? केसर को उठाना भी है या नहीं? सवाल जवाब में टाइम निकल जाएगा, जो बोल रहे हो कर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम कुछ बोलना चाहते हो ना, बोलो। मेरी मम्मी आई हुई है, ऐसी नो। अगर मेरी मम्मी मुझे एक बार ले गई तो फिर शायद मैं तुमसे बात कर पाऊं या ना कर पाऊं। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। पक्का बोल दो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पहले तुम बोलो। तुमने अभी कहा तुम्हें कुछ बोलना है तो। नहीं, मुझे बोलना है, पर जो मुझे बोलना है वो रिएक्शन है तुम्हारी बात का जो तुम बोलने वाली हो मुझे। क्या? सॉरी। इट्स ओके, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी मैं नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी तुम्हें मुझे बोलना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि तुमने सबके सामने ये बोला कि मैंने अपनी बेटी को किडनैप किया है, मेरे ऊपर आरोप लगाया, मुझे पुलिस स्टेशन भेजा। इतना सब कुछ मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं करी थी। आई एम सॉरी। क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? एक बार जोर से बोलो। आई एम सॉरी रणबीर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम मजबूर थी, मैं जानता हूँ। मुझे लगा था तुम सॉरी बोलोगी तो मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी, बट आई एम नॉट हैप्पी। मेरा दिल शायद चाहता ही नहीं कि तुम सॉरी बोलो। पर मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा दिल कह रहा था कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, पता नहीं तो क्यों तुम मजबूर थी प्राची, और कोई भी माँ ऐसा ही करती। मैं समझ सकता हूँ, बस अगली बार कोशिश करना ऐसा कभी ना। लाओ। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहे। तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? से प्यार मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा। क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? क्योंकि पहली बार मैं गलत हो गया। तुम्हें क्या बोलता हूँ मैं, चिकचिकी ना? तुम चिकचिक कर ही नहीं रही हो, तुम एकदम शांत बैठे हुए हो। मैं कभी नहीं करती, पहले भी नहीं करती। चिक चिक किसे कहते हैं? जिन बातों से तकलीफ होती है, परेशानी होती है। मैंने कभी तुम्हें परेशान नहीं की। नहीं प्राची, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। नहीं। हाँ किया है, वो अलग बात है कि तुम्हारी जो चिकचिक होती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव इट। इसीलिए तो इतना अजीब लग रहा है कि तुम इतना चुप बैठी हो। Come on, say something. अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो ना। सवाल कौन सा? जो पूछा तुमसे अभी मैंने। जब मैं चला जाऊंगा तुम्हें रोज नहीं दिखूंगा, क्या तुम मुझे मिस करोगी? सच बोलना प्लीज। मैं भी बहुत ज्यादा। अगर इतना मिस करोगी तो
रोक लो मुझे। मैं रोकूंगी तो रुक जाओगे? सोचूंगा, सोच के कल परसों खत लिखता हूं। बारिश। हाँ, बारिश। बारिश। ये तुम्हारे हाथ में खून कैसा? थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में ही थी, तुम्हारी आंख लग गई थी और मैंने खुशी की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि वो डर गई है, मुझे बुला रही है, रो रही है, तो मैं भाग भाग के गई उसके कमरे की तरफ। उसका कमरा लॉक था, मैं खोलने की कोशिश कर रही थी और अचानक से लाइट चली गई। मैं देखने की कोशिश कर रही थी पर कुछ दिखा नहीं। मतलब जैसे लगा कि किसी ने मुझ पर अटैक किया, चाकू के साथ अटैक किया। तुम क्या कर रहे थे? तू बैठ के यहाँ पे जासूसी कर रहा था हमारी? देख अक्षय, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बेटी खुशी को किडनैप करने वाला तू था। मैंने नहीं, तूने। पहले बात खत्म होने दे मेरी। मुझे ये भी पता है कल प्राची पे जो अटैक हुआ है उसके बारे में तू कुछ तो जानता है। तू मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना, मुझे सब पता है। एंड आई एम श्योर कि एक ना एक दिन मैं तेरा सच सबके सामने ले आऊंगा। बस मैं देखने का आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे परिवार को मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, ठीक है? और तुझे तो मैं एक्सपोज करके रहूंगा तेरे पूरे परिवार के सामने, सबूतों के साथ, और अपने परिवार को वापस लेकर आऊंगा। जो कर सकता है कर ले। रणबीर, एक बात कान खोल के सुन ले और समझ ले, और ये कोई वार्निंग नहीं है, ओपन चैलेंज है। मेरे परिवार को मुझसे छीन के दिखा। चैलेंज कर रहा हूं मैं तुझे, मेरे परिवार को मुझसे अलग करके दिखा। नहीं कर पाएगा। और एक बात और, इस घर से तो तू निकलेगा, लेकिन वो भी खाली हाथ, समझा? लिख के ले ले। देखता रहे, सपने देखता रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। केडी, ये लो प्रसाद खाओ। क्या बात है भाई, तुम्हारा प्रसाद? अरे कहाँ, ये तो सच में ऐसा नहीं है जो प्रसाद बांटते फिरे। वो तो निधि आंटी ने बोला कि सबसे पैचअप कर लो और सबको प्रसाद बांट दो। प्रसाद के लिए कोई ना नहीं कहेगा और इसी बहाने सारी झगड़े लड़ाइयाँ खत्म। चलो ये भी ठीक है, प्रसाद के बहाने ही सही पैचअप कर लेते हैं। Anyway. थैंक यू। प्रसाद सच में बहुत टेस्टी है ना? मैं थोड़ा और ले लूं प्लीज? नहीं, ये वाला नहीं। लाया? हाँ। अब इतना सारा? थोड़ा कम डाल। थोड़ा थोड़ा डालूंगा तो चीजें स्लो स्लो होंगी। मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा प्रसाद खाएं और फट से उनके होश उड़ जाएं, ताकि वो करें जो मैं चाहता हूँ। ले। संजू, तू यहीं रुक, दर्शन कर ले, हम अभी आते हैं। ओके।
मतलब प्रसाद है, खाना नहीं। पहले मैं सबको बांट देता हूँ, फिर जो भी बच जाएगा दे दूंगा। पर इतना सारा तो है, थोड़ा सा दे दो ना। आप कह रही हैं तो दे दूंगा, बट लेट मी गिव इट टू एवरीवन एल्स। अभी देता हूँ। शनाया, अरे एक सेकेंड हाँ, अरे एक अर्जेंट कॉल आ गया, मैं लेती हूँ, बाद में लेती हूँ। हाँ ये लो प्रसाद, तुम खाना चाहती थी ना? थैंक यू। ये इतना बदला हुआ कैसे? सिर्फ निधि आंटी के कहने पे ये इतना बदल गया? नहीं, आई कांट बिलीव, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। चलो मैं तुम्हें ना आज क्लियर बताती हूँ। एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा बोर हो रही थी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं था। फिर उसके बाद तुम दोनों बहनें आ गई। हाय, मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट आ गया। मैंने सोचा कि राजवीर को मोहरा बना के प्रीता को टारगेट करती हूँ। फिर मैंने उसे मोहरा बना के प्रीता को टारगेट किया। अब तुम देखो कैसे मैं प्रीता के सारे रिश्ते लूथरास के साथ तोड़ दूंगी। प्रीता का कोई नया कनेक्शन नहीं बनने दूंगी। और इन सब में मेरा मोहरा पता है कौन होगा? राजवीर। अब इसमें उसका थोड़ा नुकसान होता है, थोड़ा हर्ट होता है, तो चलेगा ना, है ना? आज तो तू सुकून में है, लेकिन कल तेरी हालत बद से बदतर होगी, याद रखना। ओह गॉड, कितनी बार वार्निंग दोगे? हाँ, मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगी, चाहे फिर उसमें किसी को भी कितना भी नुकसान हो। अबे धमकी क्या दे रही है? चुप कर। You shut up. Watch it. राजवीर को फोन करती हूँ, उससे बताती हूँ कि ये निधि कुछ भी कर सकती है, उसे अलर्ट करना होगा। अरे ये राजवीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जब भी इसे फोन करती हूँ ये फोन ही नहीं उठाता। इसे कैसे बताऊँ मैं इसे कि ये निधि? भगवान जी, अरे राजवीर, क्या हो गया ब्रो? देख, तू चल भी नहीं पा रहा, मेरी एडवाइस ले। तू अपना रेस्ट कर ले थोड़ी देर, यू विल फील बेटर। बहुत कुछ किया होगा आज, थक गया होगा। इट्स फाइन, गेट सम रेस्ट। शौर्य, देख, मेरी चाल ढाल सब कुछ बहुत अच्छी है और मैं ठीक से चल भी सकता हूँ। शौर्य, मैं ना तुझसे बाद में बात करता हूँ, मुझे पानी पीना है। वहाँ है पानी। चलो
काम आसान हो गया। राजवी तो गेस्ट रूम में आ गया है, पर अब किसी तरह शनाया को इस रूम में लेकर आना है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। नाज क्या कर रही हो? अभी रस्में निभानी है, छोड़ो। अच्छा ठीक है। आप भी आ जाइए ना, रस्में निभानी है। नाज की खुशियों के लिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना इस घर में घुसने की इजाजत नहीं होती। लेकिन ये मत समझे ना कि हमने तुम्हें बख्श दिया है। भाईजान, आप फिक्र मत कीजिए, हम बस इंतजार में हैं कि कब ये सुमीत अजमेर शरीफ जाने के पहले कुछ न कुछ गलती करे और हम इसे और इसके शौहर को रंगे हाथों पकड़ आपको सौंप दें। अब रस्में शुरू करें। वैसे ये रस्में सुहागनें करती हैं, बट तेरे भाईजान मान नहीं रहे थे, कह रहे थे मैं ये रस्में खुद करूंगा। कोई भी देश हो, कोई भी सरहद, ये जज्बात, ये प्यार हर जगह एक जैसा होता है। बिलावल चाहे जैसा भी क्यों ना हो, इसकी आंखों में नाज के लिए बिल्कुल वही प्यार है जो राज भाई की आंखों में मेरे लिए। हम ये सगाई तोड़ रहे हैं। अब राज और प्रियंका की शादी नहीं होगी। क्या? मासूम जी, ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो? वहाँ आप ये वीडियो नहीं दिखाएंगे प्लीज। फोन दीजिए वो। चल ठीक है, नहीं दिखाती मैं ये वीडियो, और तू भी अपनी बेवकूफी में कुछ भी मत बता। लेकिन दुनिया, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मुंह पे ताले लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल ये बात सामने आएगी ना। आएगी कि नहीं आएगी? तो अभी क्यों नहीं? ये देखिए अपनी बेटी की करतूत। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। प्रियंका, दरवाजा खोल बेटा। दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? प्रियंका, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है? प्रियंका, ये क्या कर रही है तुम? प्रियंका नहीं, ये क्या कर रही हो प्रियंका? खोलो, प्रियंका, प्रियंका नहीं, प्रियंका इधर देखो, प्रियंका, प्रियंका नहीं, प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका खोलो, प्रियंका
तुमने वो लेटर बदला क्यों? सुमित, हमें घर वापस जाना है, लेकिन किसी के जज्बात के साथ खेल के नहीं, किसी को धोखा देकर नहीं। श्लोक, मैंने लेटर नहीं बदला। तो किसने लेटर? शोले चाचू, शोले चाची, मैंने वो लेटर बदला। आपने ऐसा क्यों किया बच्चा? जब आपके हाथ से वो लेटर गिरा था, आप लोग उठाने की कोशिश कर ली थी, मैंने वो लेटर देख लिया था। चाची, मुझे घर जाना है, मम्मी पापा दादी के पास। अंकल को हमारा सच पता चला तो वो हमको मार डालेंगे। नहीं बच्चा, नहीं, मुझे घर जाना है। सॉरी बच्चा, हम रियली सॉरी। हम घर वापस जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम घर वापस जाएंगे। मुझे जल्दी से यह नकली आदिल और हिंदुस्तानी लड़की का सच नाज को बताना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदर, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद मैं आपसे गले मिल रही हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि आपसे मिलकर मेरा दिल कितना खुश है, मैं बयां भी नहीं कर सकती। तुम्हें खुशी मुझे देखकर नहीं, मेरे खानदान के खिलाफ साजिश करके हो रही है। हैदर, क्या बोल रहे हैं ज्यादा आप? बनो मत। मानता हूं कि मेरे घर वालों से गलती हुई है, मानता हूं कि तुम पर जुल्म हुआ है, ये भी मानता हूं कि हम बुरे थे, लेकिन तुम तो अच्छी थी ना दुआ। तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर दी? हम सबसे बदला लेने के लिए मेरी बेकसूर बहन को हमारे खानदान के खिलाफ कर दिया। उसका इस्तेमाल किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? हैदर, आप नाम मत लो मेरा, और गौर से देखो खुद को। नफरत की आग में तुम इतना जल चुकी हो कि तुम्हें पहचानना मुश्किल पड़ रहा है दुआ। अब तुम वो पुरानी दुआ नहीं रही जो मेरे खानदान पे जान छिड़कती थी। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम और तुम्हारा भाई साथ मिलकर मेरी बहन को घर से भागने पे मजबूर किया है तुम लोगों ने। और किस लिए? इसलिए क्योंकि तुम हम सबसे बदला लेना चाहती हो, हमें सजा देना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हें फरिश्ता समझता था, लेकिन तुम शैतान से बदतर निकली। वाह मेरे शौहर, इस दुआ को इतना जलील कीजिए कि ये यही डूब पड़े। बस कीजिए, इतने सख्त अल्फाज मत बोलिए कि मैं जिंदगी भर इनसे उभर ना पाऊं। हम सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं कायनात की जिंदगी बर्बाद करना चाहूंगी। अरे कायनात मेरी ननद नहीं बल्कि बहन से बढ़ के है। मैं ऐसा कर सकती हूँ, इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाइए ना।
इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर कोई और मुझसे आके कहता ना दुआ, तो मैं जरा भी यकीन नहीं करता। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो गलत नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा है कि तुम हफीज और कायनात की हौसला अफजाई कर रहे थे। कायनात को हम धूमधाम से दुल्हन बना के अपने घर लेके आएंगे। अगर तुम्हारे इरादे नेक होते ना, तो तुम कायनात को रोकती दुआ, पर अफसोस तुमने उसे बरगला दिया। इसलिए उसकी इतनी हिमाकत हुई। नहीं हैदर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुमने ही सब कुछ किया है दुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैं बस। भाईजान, भाभी झूठ नहीं बोल रही हैं। वो कब से आपको सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक उन्हें सुनना ही नहीं चाहते। एक बार सुन तो लीजिए कि वो कहना क्या चाहती है। बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं जानना है। दुआ की हिमायत करना बंद करो। तुम्हारी गवाही दुआ की साजिशों पे पर्दा नहीं डाल पाएगी। कोई साजिश नहीं कर रहा है भाईजान, और मैं सिर्फ सच की हिमायत कर रही हूँ। पर लगता है कि अब कोई फायदा नहीं। आपका रवैया देखकर लग रहा है कि आप अम्मी और इस घटिया औरत के जाल में पूरे तरीके से फंस चुके हैं। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मुझे घटिया औरत कहा? मेरी कायनात को हाथ भी लगाया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो गजल, नहीं तो तुम्हारा हाथ काट के फेंक दूंगा। तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ। तुम जैसों को पार लगाना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। ये दिल्ली है, फर्रुखाबाद नहीं। ढंग से रहो, इज्जत से बात करो, वरना फर्रुखाबाद जाने लायक नहीं रहोगे, समझे? दिल्ली तो तहजीब के लिए मशहूर है, पर इस शहर की बदकिस्मती है कि इसे तुम जैसे बाजारू जुबान बोलने वाले को झेलना पड़ रहा है। काश मेरी तरबियत ने मुझे बर्दाश्त करना नहीं सिखाया होता, तो तुम्हें बताता कि तुम्हारी हैसियत क्या है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हट जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अंदर करवा दूंगी, समझे? इस लड़की ने तुम्हारे साथ भागकर हमारे घर की, हमारे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाला है। इससे तो इसकी सजा मिलकर रहेगी। रुक जाओ गजल, वरना बहुत पछताओगी। हफीज, रुक जाओ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, मारोगे मुझे? मारो, मार के दिखाओ, लेकिन आज तो मुझे नहीं रोक सकते, समझे? गजल! अपनी गुंडागर्दी मेरी बीवी पे मत दिखाना। या मौला, तेरा तहे दिल से शुक्रिया। आज हैदर ने मुझे अपनी बीवी मान ही लिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानता था कि आप में से कोई मेरी बात में यकीन नहीं करेगा, इसीलिए
मैं आप सबकी आंखों से झूठ की पट्टी उतारने के लिए ये वीडियो बना के लेके आया। राहुल भैया, अब तो आप सभी लोग मान गए होंगे ना कि मोहन भैया एक नंबर के झूठे, खुदगर्ज और धोखेबाज इंसान है। राहुल भैया, गुनगुन कहाँ है? गुनगुन का स्कूल छूटे हुए 1 घंटा हो गया। आप तो लेने गए थे ना गुनगुन को, तो फिर कहाँ है गुनगुन? अरे राहुल कुछ बोलो ना। गुनगुन, गुनगुन अपने भाई की जासूसी में ऐसे व्यस्त हो गई कि अपनी भतीजी को स्कूल में अकेला छोड़ा है आप। कैसे इंसान है आप? हमें ही बोल दिया होता, हम ले आते जाके। दामिनी, जी इधर आओ, यहाँ आओ। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। आप सबसे ऑफिस में मिलती हूँ। जी मामा जी। राहुल गुनगुन को स्कूल से लाना भूल गया है। मैंने अभी अभी गुड़िया की आंखों के जरिए अपने मोबाइल में देखा है। फिर यही मौका है। राधा मोहन पर उस जगह वार करेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। राहुल, दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? एक काम दिया था तुम्हें, सिर्फ एक काम, गुनगुन को स्कूल से लाने और ले जाने का, वो भी तुम सही से नहीं कर पाए। हम ये समझते थे कि तुम कितने भी गैर जिम्मेदार सही, लेकिन गुनगुन के लिए अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलोगे। मम्मा, लेकिन हम गलत थे। आज तुमने सारी हदें पार कर दी। अपने भाई को गलत ठहराने के चक्कर में तुम आज इस हद तक गिर गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बच्चे, जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा हो गया। राधा मोहन के रिश्ते के बीच दरार डालने का मौका तो खुद राधा के बाके बिहारी जी ने हमें दे दिया। अच्छा, कैसे? कैसे उस 2.5 फुट चुड़ैल और मोहन के बीच में तू दरार डाल पाएगी? अरे देख देख उसे, हमारी नींद चैन सब कुछ हराम करके कैसे लाट साहबों की तरह सोया पड़ा है। नौकर बन गया है, लेकिन अभी भी दोपहर के खाने के बाद इससे अपनी नींद प्यारी है। इसकी भी नींद अब उड़ ही जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे फोन उठाइए ना, जल्दी उठाइए फोन। भैया आप थोड़ा जल्दी चलिए ना, जल्दी चलिए, हमारी बच्ची अकेली है स्कूल में। उठ गया मोहन, उठ गया बेटा घर। कुछ लोगों के हाथों में ना सोने का बर्तन ही क्यों ना देते, वो लोग उससे भी भीख ही मांगेंगे।
अरे मालकिन इतनी अमीर हो आप, फिर भी इस गरीब का फोन चुरा रही हो? हाँ? तुम्हारा फोन मैं चुरा नहीं रही हूँ मोहन, अपने पास रख रही हूँ। वो एक्चुअली तुमने आज ऑलरेडी इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया है, लेकिन काम बिल्कुल नहीं किया। ऊपर से पेट भर खाना खा के यहाँ सो रहे हो। उठो और काम करो अपना। मुझे फोन काट रहे? मुझे फोन क्यों काट रहे? मोहन जी फोन उठाइए आप। वहाँ गुनगुन अकेली है स्कूल में। मोहन जी तो मथुरा में है, मतलब वो आपसे जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ। तो मोहन जी उठाइए ना, फोन उठा क्यों नहीं रहे? भैया आप जल्दी चलिए ना, उठाइए मोहन जी, फोन उठाइए। अरे 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 हमारी मेहरारू का फोन है, हमसे बात के बिना ना उसका पानी तक हजम नहीं होता। अब घंघोर प्यार करते हो हमसे। क्या है ना, कल रात को हम दोनों ऐसे चिपक कर करके सो रहे थे, कभी याद आ रही होगी, उससे बात करने दो ना है। तुम अपनी मेहरारू I mean, राधा से क्या बात करते हो क्या नहीं, आई डोंट केयर मोहन। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चली? हाँ हाँ। चली हुई थी ना आज की सब्जी? हाँ हाँ वो भी। कल उसे भी ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। इनफ है मोहन। भैया आप जल्दी चलिए। हे बाकी बिहारी जी, हमारे गुनगुन की रक्षा करिएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब जब उन्हें पता चलेगा कि नंदू ने ये सब किया है, तो हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देंगे। आई एम सॉरी पद्मा दीदी, सो सॉरी। पद्मा दीदी, ये नंदू सच में क्या कर रहा है? वो बेचारा शिव नंदू से इतना प्यार करता है और नंदू उसके लड्डू में कोई गोली डाल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गोली से शिव की तबीयत और खराब हो जाए? नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के लिए नंदू को उसकी छोटी मामी ने बोला? वैसे मेरे पिटारे में और एक स्कीम है। आपने अगर शिव को बचाने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सबको दिखा के नंदू को फंसा दूंगी। नंदू तू यहाँ? अरे नंदू तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ नहीं, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ भैया आपको। पूछो दीदी से, ये भी ढूंढ रही है आपको, कब से परेशानी बेचारी। क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? ये खिलाने के लिए। नंदू, हमको नंदू को ढूंढना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। उसे रोकने का टाइम खत्म हो गया है पद्मा दीदी, अभी अफसोस करने का टाइम है। देखिए
हो कुछ कुसुम? अरे भैया, लोग शादी के लड्डू खाते हैं, मैंने सोचा मेरे प्यारे शिव भैया को मैं मेहंदी का लड्डू खिला देता हूँ। ये दवाई पहले तो शिव की याददाश्त कमजोर करती थी, पर आज ये शिव के अतीत का राज भी खोल देगी। भाई साहब ने तो नंदू को शिव की देखभाल करने के लिए रखा था। अब जब भाई साहब को पता चलेगा कि नंदू की दवाई से शिव की हालत और खराब हो रही है, तो सोचिए नंदू की क्या हालत करेंगे। वो तो वैसे भी आप दोनों को घर से बाहर निकाल रहे थे। हमारे पोते के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। और आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए इसका इस घर से जाना बहुत जरूरी है। अब जब उन्हें पता चलेगा कि नंदू ने ये सब किया है, तो हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ से कहीं बड़ी है। मैं तो अपने दुखों में जी रहा हूं, पर तुम पर कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं रंजन के साथ ये शादी नहीं होने दूंगा शक्ति। तुम्हारा शिव तुमसे वादा करता है शक्ति। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर शिव? मैं कह रहा था मेरे पास एक प्लान है, और प्लान ये है कि नहीं, पहले आप हमें वो 6 साल पुरानी वाली बात बताएंगे। ये क्या दिमाग खेल, इन सब बातों का क्या मतलब? तुम्हें मेरे लाइफ पर PhD करनी है क्या? डॉक्टर एक काम करो, पेन और कॉपी लेकर आ जाओ और लिखना शुरू कर दो। मैं अपनी दुख भरी कहानी तुम्हें सुना देता हूँ। आराम से लिखना, मैं बोलता रहूंगा, तब तक रंजन और रिमझिम की शादी हो जाएगी। डॉक्टर शिव शुभ शुभ बोलिए। अब प्लान बताऊं? प्लान ये है कि मैं रंजन को पापा और चाचू के सामने लेकर आऊंगा और तुम मुकैम्बो, मेरा मतलब परम पूजनीय चाची जी को तुम ले आना। जब वो पापा और चाचू के सामने आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो उनसे डर क्यों रहा था, और उसकी असलियत चाची जी के सामने आ जाएगी। सरस प्लान छे डॉक्टर शिव। हम वो 6 साल पुराना वाला सवाल नहीं भूले। अभी के लिए सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। एक बार रिमझिम देख और उस रंजन की शादी टूट जाए ना, उसके बाद हम सवाल के साथ लौटेंगे, ब्रेक के बाद। जी श्री शक्ति देवी जी, जैसे आपकी आज्ञा। डॉक्टर शिव, आप ठीक है ना? क्या हुआ? आप... अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ ना, यहाँ टाइम नहीं है। जाओ जाओ। मैंने अपने लिए आग से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन इसके लिए शिव को बर्बाद होना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिव शक्ति एक हो गए ना, तो पूर्णेंदु जी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। वो शिव के जीवन में शक्ति बनकर आएगी और वो तुम्हारे जीवन में बर्बादी लाएगी। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, शिव का क्या? मंदिरा कश्यप सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दूं, पर मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है, क्योंकि अगर ये राज तुम्हें पता चल गया तो मेरी दोस्ती तो दूर, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगी। पर मेरे लिए तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ से कहीं बड़ी है। मैं तो अपने दुखों में जी रहा हूं, पर तुम पर कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं रंजन के साथ ये शादी नहीं होने दूंगा शक्ति। तुम्हारा शिव तुमसे वादा करता है शक्ति।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।